करना चाहिए। कल मैं आप लोगों को पेपर लिखने से मना कर रहा हूं। कल आपको एक बढ़िया टास्क दे रहा हूं। 2023 के जितने भी पेपर्स आपने दोनों शिफ्ट लिखे हैं, मुझे करेक्ट करना अगर ये ज्यादा लगे तो। मैथ्स तो करना ही है, तीनों सब्जेक्ट। मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है जो रिकॉल करने की जरूरत है जिसमें, बट मैथ्स में है। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे वाव फैक्टर्स थे उन पेपर्स में जिनको रिकॉल करने की जरूरत है, जिसका ट्रेलर आज हमने फंक्शंस के थ्रू देखा है, नंबर ऑफ फंक्शंस के थ्रू। तो कल आप लोगों को एक टास्क देता हूं, देयर इज नो पेपर टुमारो। कल आप सब लोग 2023 के जितने भी पेपर्स मैथ्स में लिखे होंगे, सारे ही लिखे हो, सारे पेपर रिव्यू करोगे। मंडे को भी आप कोई पेपर नहीं लिख रहे हो। कल ये जो सारे पेपर्स आप रिव्यू करके आओगे, दोनों शिफ्ट का मैथ्स रिव्यू, मतलब आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सॉल्व पहले कैसे किया था, कौन से क्वेश्चन पिछली बार गलत हुए थे या नहीं आए थे, है ना। हर पेपर में पांच छह क्वेश्चन थे जो मेरे समझाने में भी संघर्ष था और समय समझने में भी, जैसे एक आध दो ट्रेलर आज भी दिखा। हाँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, सॉल्व करना है, अंत तक आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि मंडे को 2 घंटे में ये सारे पेपर टच होंगे। तो अगर आप ईमानदारी से नहीं किए रहोगे तो आप पीछे छूट जाओगे मंडे की क्लास में। मंडे को कोई पेपर नहीं है। संडे, मंडे एंड सैटरडे, तीनों दिन जो आज और 3 दिन, ये आपका टेस्ट हॉलीडे ही है। और वैसे भी 2024 के लगभग हमें सारे पेपर्स खात्मी खात्मा पे ही है। दो ही वाक्य। हाँ, तो नेक्स्ट वीक हम लोग इसे भी 24 करेंगे के लिए और भी कुछ, करेंगे ना ये? हाँ, ओके। नेक्स्ट वीक हम लोग ये भी करेंगे और कुछ क्लासेस के भी पेपर्स मैंने अरेंज किए हैं जो करेंगे। थोड़ा वो भी एक आइडिया मिलना चाहिए। और आपको अभी इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि क्या आप इस लेवल से तैयार हो चुके हो कि पूरी मैथ्स को 2 घंटे में अगर समेटना है तो समेट सकते हो। ये तभी हो सकता है जब आपके पास सारे की पॉइंट्स, खास करके वो वाले जिसपे या तो वो क्वेश्चन पूछते हैं या आपसे क्वेश्चन छूटते हैं, वो आपने बहुत शानदार तरीके से एक जगह इकट्ठा कर रखा हो। मतलब मैं आप पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। मैं एक दिन डेफिनेटली आएगा कि जब मैं क्लास में तुम्हें 2 घंटे में पूरी मैथ्स रिकैप करा के दिखाऊंगा, जिसका ट्रेलर हमने धीरे धीरे चालू कर रखा है अभी से। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ चीजें आपको ऑब्वियस लगने लगेंगी। ये क्या हुआ ना कि जैसे बहुत बड़े बर्तन में दूध था जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, जिसे आप गरम गरम करके मलाई बना चुके हो, ये वैसा मलाई जैसा ही दिखना चाहिए। जैसे जैसे आप एग्जाम्स के डेट की तरफ बढ़ रहे हो, ये जितना शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज आपको ये डर सताएगी कि कुछ छूट रहा होगा जो तुम्हें रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है अभी। तो आप मतलब चारों तरफ तरफ से आप पूरी एक फौज लेके चल रहे हो, जिससे आखिर में आपकी कॉन्फिडेंस की बढ़िया दीवार बनेगी, बुलंद दरवाजा खुलेगा। तो आपकी कोशिश अभी वो समेटने की तरफ होनी चाहिए थोड़ी। डिटेलिंग के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस पूरे चैप्टर को मुझे 10 मिनट में कंप्लीट करना हो तो कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट करने की जरूरत है। और डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। वट एवर मार्क्स यू आर स्कोरिंग, इससे आपके फाइनल रिजल्ट पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। इसका उससे कोई लेन देन नहीं होता है। मैं 2 जनवरी को जिन बच्चों से मिलने जा रहा हूँ सब आईआईटी में ही है। उसमें जितना ऑर्डिनरी तुम दिख रहे हो उतने ही ऑर्डिनरी राविन वाधवानी भी दिखते थे क्लास में। उनके तो कुछ कुछ रिकॉर्डिंग भी है तुम्हारे साथ। आई थिंक कभी कभी क्लास हुआ है तो तुम लोग भी शायद रहे हो ना। तुम्हारे टाइम पे ही क्लास हुआ है ना उसका मेरे साथ। नहीं सर। सर मैं रहा हूँगा। हाँ, अच्छा, सुबह की क्लास होती थी जब, तो अच्छा ड्रॉपर थे तुम्हारे जो, ओके। तो
मतलब जैसे जितना गलती तुम कर रहे हो उतना ही गलती वो भी करता था। जितना कॉमन चीजें भूल जा रहे हो तुम, उतना ही सर कॉमन तो चीजें वो भी भूला। डिफरेंस क्या था? कुछ नहीं भाई, जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यही समझ लो कि कोई भी काम को ना करने से ज्यादा ये तैयारी होना चाहिए कि इसे समेटना कैसे है। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है और पैसा घर के इधर उधर किसी कोने में छिपा देता है। कमाया तो उसने बहुत सारा। अब जब एक समय आया कि उसे अब शायद कमाने पर कम और एंजॉय करने पर ज्यादा ध्यान देना है, तो अब वो बन गया गजनी। अब उसे कुछ याद ही नहीं है। अब वो भूल गया, वो सारा पैसा छिपा के भूल गया। तो अभी समस्या उसे ये कोई आकर के बोल दे भाई तो कंगाल है, उसे ये भरोसा हो जाएगा वो कंगाल है, जबकि वो कंगाल नहीं है। खाली अगर कोई याद दिला दे कि भाई इतना सारा चीज तूने इधर छिपा रखा है, तो अचानक से माला माल हो जाएगा। मतलब सोच रहे हो, एक ही आदमी एक सिचुएशन पे दो आदमी के समझाने से कंगाल और माला माल हो सकता है। ही इज वेरी मच डिपेंड अपॉन दीज टू। तो अगर उसके पास वो गजनी मूवी में देखो ना, वो बॉडी पे लिखा रहता है, मैं नहीं कह रहा हूं तुम भी लिखो बॉडी पे, बट अगर उसके पास ऐसा मैकेनिज्म हो, शॉर्ट नोट्स ये वो का, तो उसे किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी जानने के लिए को कंगाल है या माला माल है। तो लोग, अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम्स के पहले ग्रेजुअली उस दशा की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राविन वाधवानी और अभिषेक अय्यर दोनों में क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, और इनकी क्लासेस के टेस्ट में भी, मतलब राविन वाधवानी ठीक करता था अभिषेक अय्यर से, बट कभी कभी मैक्सिमम टाइम अभिषेक अय्यर ने भी उसको मैथ्स में बीट किया है। अभिषेक अय्यर को 96 97 परसेंटाइल मेंस में आए थे। एडवांस में रैंक था कुछ 4000 के आसपास। 5,000 था ना सर? हाँ, 4000 5000 के। तो एक 96 परसेंटाइल वाला बच्चा तो ये उम्मीद करेगा कि साहब हम सेलेक्ट ही नहीं होंगे आईआईटी में। एक सेकंड सेम ईयर में। सेम ही इसी साल की बात उसको उसको बुलाओ ना यार, है। सर तो प्लीज। हाँ ठीक है। तो वही कह मेन रहा से हूँ कि पहले बुला लेते हैं वो आज। तो खानदानी बच्चा है, उसका तो पूरा बड़ा भाई अक्षय अय्यर था। तो ये 97% आए थे, सच बोल रहे हो? 96 परसेंटाइल हाँ, प्रिसाइसली। सही बोल रहे हो। 27 तो जैन था क्या आपका? मतलब उसने एक्चुअली परसेंटाइल बताना भी नहीं था, बता ही नहीं रहा था। और तुम्हें पता है आईआईटी एडवांस के बाद हमने रिजल्ट भी नहीं पूछा। जब सबका छाप दिया तब 5 6 दिन के बाद मम्मी ने हाँ बताया हाँ, कि मुझे याद है सर। मैं पूछ रहा था आपसे कि अभिषेक अय्यर का कहाँ है। मुझे लगा उसके मुझे लगा बहुत। नहीं हुआ होगा। तो बट ये सी, मैंने अपना काम करना बंद नहीं किया था, मैंने उसके आपके लिए। साथ पढ़ा ना, लेकिन मेंस के बाद भी एडवांस तक पूरा। हाँ हाँ, मतलब पढ़ाया, मतलब हम्म। सोच रहा हूँ उसके लिए जितना प्रिकॉशंस ले सकता था मैं शायद और बच्चों के लिए नहीं लिया उतना। वो मेरे घर पे भी आता था, वो घर पे बिठा करके उसको 5 5 6 6 घंटे पढ़ाता था। मैं सबके साथ ऐसा नहीं करता, जरूरत नहीं तो थी। मैं आपसे एक ही घंटा दूर रहता हूँ। मेंस के नहीं, बाद मैं उसको नहीं आता हूँ। उसको वो थोड़ा स्पेशल केयर की जरूरत थी उसको कुछ टाइम के लिए। बच्चा बहुत ही प्यारा था। और मेंस के बाद एडवांस के बीच में मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट था उसके साथ, पेपर्स को लेकर के। तो तुम लोगों से जूम पे मिलाता हूँ मैं उसको अभी। थोड़ा हम पार्टी कर लेते हैं, और उस दिन का भी कुछ क्लिप्स रहेगा तुम्हारे लिए। तो व्हाट आई एम सेइंग, राविन वाधवानी का 99.99 था मेंस में, 99.99। एडवांस रैंक। एडवांस 72। रैंक था 1700। बढ़िया है तो सर। मतलब उसके लिए अंडर अचीवमेंट है। राविन वाधवानी वॉज एक्सपेक्टेड इन टॉप 100, बट वही हम सेइंग कि मेन से एडवांस के बीच में थोड़ी जर्नी और अच्छी हो सकती थी। वो बच्चा तो रॉकस्टार था। इन दोनों में से ज्यादा इंस्पिरेशनल तो पहला वाला है मेरे हिसाब से, अगर कोई तो वही 96 कह रहा से। हूँ कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग इंस्पिरेशन देंगे आपको, क्योंकि आप अभी थोड़े अ, डरे हुए लग रहे हो, है ना? तो आपको लग रहा डरे है और डरे हुए हैं। गरीबों का मसीहा, है ना? तो यही कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम्स की तरफ बढ़ते समय अगर आप पिछले दिन से आज कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप जो कर रहे हो उसके प्रक्रिया में कुछ चेंज करो, वो अच्छी बात नहीं है, वो गलत है, उसे सुधारो।
मतलब अगर आपको पुरानी फोटो अच्छी लगती है गुरु, तो आप विकास नहीं किए हो, है ना। आप चाहते हो कि आप बिखरे हुए रहो एग्जाम्स के पहले, तो आपको ये पता है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा बिखर रहे हो, तो आप एक तैयारी अच्छी नहीं कर रहे हो ना, आप एक अच्छे मेंटर, अच्छे पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो फिर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये जानना कि हर रोज पिछली बार से ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है। अगर नहीं हो रहे हो, टॉक टू योर टीचर्स, पेरेंट, बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हो, ये सारा पैसा आपने कमाया छिपाया हुआ है। ये पेपर का रिव्यू करना या छोटे छोटे पॉइंट्स में तुमसे बातें करना, है ना, ये सब वही तरीके हैं ये बताने के लिए कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। तो जस्ट बी द सेम एंड कीप डूइंग दिस। पेपर के जैसे जैसे पेपर अप्रोच कर रहा है, और आपको कोशिश ये भी करना होगा कि हर एक संडे को आप अपना फाइनल डी डे मानो। उसके पहले ट्राई टू बिहेव लाइक अ डे बिफोर। हाँ सर, जैसे, कल मेरा एनुअल सीबीटी है, तो आज हाँ मैं जी, उसका रिहर्सल कर लूंगा। कल हाँ, मेरा एनुअल सीबीटी, मेरा मेरा फर्स्ट सीबीटी है। ठीक है, अच्छे से करो। हाँ, तुम पहले ही नारा लगा रहे थे कि मैं आई एम नॉट स्केर्ड, तो ये अरे बोलना ही कि आई सबको एम बोलना नॉट जरूरी है स्केर्ड, यू क्या? आर स्केर्ड। हाँ सबको जी, बोलना जरूरी है? क्या बोल रहे हो? अनाउंस करना जरूरी है क्या सर? लेकिन तुमने जब पिताजी का पोल खोल दिया, तो ये तो थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं। हम तो दोस्त हैं उनके। तो तुम्हें ये लिखना ही नहीं चाहिए ना कि आई एम नॉट स्केर्ड। सर आज के टेस्ट के बारे में बात हुई थी। आज आज टेस्ट ही टेस्ट नहीं था था। ही नहीं। नहीं था तुमने आज। ग्रुप में लैंडलाइन नंबर दिया है क्या लड़के? तुम्हारा ग्रुप में मोबाइल नंबर है या लैंडलाइन नंबर है? मोबाइल नंबर ही। तो फिर उसमें तो लिखा होगा कि क्या नहीं करना है। देखा चलो, नहीं। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब परसों। और यस कल सर। आप पेपर का रिव्यू करना। और हम्म। पेपर के रिव्यू करते समय जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, यस सर। वो आप अपने ग्रुप में डालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में नहीं। ओके सर। सब लोग अपने अपने सर ग्रुप में डालना। 2023 के सारे पेपर्स ना। 23 के सारे पेपर्स, ओके यस ओके सर। सर। मैथ्स। आई थिंक 23 आई थिंक हार्डेस्ट है अभी तक, 24 और 20 से। जो भी है हमने किया है। और हाँ अरुणिका, जी। आंचल, अन्ना, सब लोग, आप लोगों को एक और कैरेट बताता हूँ। अगर आपने 23 के सारे क्वेश्चंस को जो पेपर्स के फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हो, अगर कल आपने अच्छे से रिव्यू किया, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ध्यान से लिख के ले लो। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से एग्जाम्स के बाद सब लोग मिल के जाना कि आपने गलत बोला था। अगर आपने 23 के जो पेपर्स किए हैं उसको अच्छे से रिव्यू कर लिया, इतने अच्छे से कि वो या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन दोबारा नहीं छूटेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ्स में आपका जो एग्जाम्स होने वाला है, आप उसके लिए लगभग 80% क्वेश्चन के लिए तैयार हो चुके हो, छोड़ेंगे नहीं। यस और डरना नहीं है, याद रखना इस बात को। किसी को भी जैसे जैसे आप एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हो ना, आपके अंदर उत्साह, एनर्जी, ऐसा लगना चाहिए कि तुम दूल्हा और शादी में जा रहे हो। वो कोई डरता नहीं, उसके बाद डरना चालू होता है। तो एटलीस्ट वो वाली फीलिंग करके रखो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये, मतलब, याद रखो इस बात को ना कि जैसे जैसे करीब जाते हैं तुम एग्जाम्स के पहले, कुछ अपना बिहेवियर याद रखो। पहले पास में क्या किया तुमने, नहीं होने देना है उसको। एक आदमी को पता है कि उसको ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल निकला है, शुगर निकला है, अगर वो उसे मान ले सच्चाई, तो जिंदगी में कभी रिपेयर नहीं कर सकता है। मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूं जिसका HB1AC 7 आया था 4 साल पहले, 7। और डॉक्टर ने बोला था कि भाई साहब तुम घनघोर डायबिटीज में घुस चुके हो। और उसने जस्टिफाई भी किया कि मेरे मम्मी को डायबिटीज है, बहुत घनघोर वाला डायबिटीज है। और वो आदमी लगभग 120 किलो का था। भागना चालू किया, अभी रिसेंट रिपोर्ट है HB1AC 5.7। वो उसकी आदमी तुम्हारे आवाज सामने कहाँ से आ खड़ा सर रही है? आप अपनी बात कर रहे हो? है। हाँ, अपनी बात ही कर रहे हो। हाँ। मैं कह रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं ये मेरे घर में सब लोगों ने मान लिया कि डायबिटीज में आ गया, तो अभी और डॉक्टर ने क्लियरली, आई नो मेनी डॉक्टर्स जो बहुत करीब हैं, बोले कि डायबिटीज रिवर्स होता ही नहीं है। हमने कहा ऐसी तैसे कैसे नहीं रिवर्स होगा। हमने कभी भी दौड़ते समय, आई स्वेयर, मेरे को आज तक दौड़ते समय कभी भी ये दिमाग में नहीं था कि मुझे वजन कम करना है या डायबिटीज कम करना है। भाड़ में जाओ तुम दोनों, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं दौड़ता हूँ। दोपहर में दौड़ता हूँ। मैं पहले से टैन थीटा हूँ, और कितना हूँगा।
दौड़ता हूँ धूप में, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप काम को टारगेट किसी रिजल्ट के लिए करते हो ना, उसके हार्मोनल चेंज अलग होते हैं। आप एकदम निस्वार्थ भाव से बिना डरे काम करना चाहते हो, एकदम उसमें से सेल्फ इंटरेस्ट निकाल के बाहर कर दो। सेल्फ इंटरेस्ट बाई प्रोडक्ट है। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं अगर मुझे मालूम चलता है दौड़ने से आदमी के घुटने छिल जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, मैं नहीं दौड़ता ना। मेरे को मजा आ रहा है, मुझे पता है इसके बाई प्रोडक्ट बड़े सुंदर है, बट मेरा ध्यान सिर्फ बाई प्रोडक्ट पे नहीं है। मतलब तुमको बताता हूँ, जिस ब्लड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड रिपोर्ट मेरे डॉक्टर को भेजा, वो बोला भाई तू जल्दी से किसी हॉस्पिटल में जल्दी से भर्ती हो जा। आई स्वेयर यही था। तू किसी भी टाइम पे उल्टी हो सकती है, खून की उल्टी होगी, मर जाएगा तू, ऐसा। कोलेस्ट्रॉल 500। क्यों बे, सब जितने भी ऊट पटांग चीजें थे, घर से टिफिन लेके जाता था, उधर बड़ा पाव खाता था। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि ये करते समय भी मैं बड़ा पॉजिटिव था, बहुत मजे से खा रहा था बड़ा पाव। दिख रहा है कि मतलब चक्कर टाइप के आ रहे हैं या बैठने में सांस फूल रही है। अक्षय वाली बैच की बात कर रहा हूँ, टायर्ड टायर्ड सा हूँ, बट काम मजेदार से कर रहा हूँ। बच्चे को नहीं मालूम चलेगा, वो दिख रहा है कि आदमी टैंकर बन चुका है, घनघोर टैंकर, किधर भी फटेगा। तो ये एक जर्नी है जिसको आपको इस तरीके से चेस करना है। मैं कोई बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल काम नहीं किया। मुझे मैंने ध्यान इसलिए नहीं किया कि मुझे शुगर कम करना, मुझे तो पता था रिजल्ट ही कभी रिवर्स नहीं होगा। भी यार रिपोर्ट, मैं आजकल सारे शुगर चाय वाय सब दबा के खाता पीता हूँ, बट मस्त दौड़ता हूँ। और दौड़ता सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे सिक्स पैक चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे उसका, बस मजा आता है, भागता हूँ। तो अभी आपको यही सोच के काम करना है कि बस मुझे काम करना है, मजा आ रहा है, रिजल्ट अपने आप बाई प्रोडक्ट आएगा। उसी पर फोकस करोगे ना, तो आपको डर लालच सब सब घुस जाएगा अंदर और बहुत परेशान करेगा। एक महीना दे दो अपनी जिंदगी के अच्छे से, और यस सर, सिर्फ काम करने के लिए काम करो, यस सर। मजे के लिए। यस यस सर। चलो अब